नीला ने राक्षस का मुखौटा हटाने के लिए एक गोली चलाई, फिर उसे झपट कर उठा लिया और जल्दी से घने जंगल में गायब हो गई। हालांकि वह दूसरी तरफ के इरादों को नहीं जानती थी, लेकिन आयरन ब्लड वॉरियर कभी भी इस तरह के अपमान को बर्दाश्त नहीं करता। उसने तुरंत जमीन पर पड़े खून के निशानों का पीछा किया और उनका पीछा करते हुए आगे बढ़ गया, लेकिन उसे बिल्कुल भी पता नहीं था लूना पहले ही दलदल के पास एक जाल बिछा चुकी थी और हेलमेट को बहुत ही स्पष्ट स्थान पर रख दिया था। एक अनुभवी और माहिर शिकारी होने के नाते आयरन ब्लड वॉरियर ने देखा कि खून के निशानों का अंत इंसानी अंगों पर हो रहा था। वह तुरंत रुक गया और सावधानी से पीछे हटने लगा। पेड़ों में छिपी लूना ने फैसला किया कि अब और इंतजार नहीं करेगी। वह पेड़ से कूद गई और एक भीषण हमला कर दिया, लेकिन उसके उन्मादी हमले आयरन ब्लड वॉरियर को घायल नहीं कर सके। इसके बजाय उसे जोर से जमीन पर पटक दिया गया। ताकत में भारी अंतर वाले प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए आयरन ब्लड वॉरियर की आंखों में केवल तिरस्कार था। उसने अपना लंबा भाला निकाला और लूना की जिंदगी खत्म करने की तैयारी कर ली। एक नाजुक क्षण में लूना का शिकारी कुत्ता अचानक पीछे से झपट पड़ा और एक अचानक हमला कर दिया, जिससे आयरन ब्लड वॉरियर का हमला चूक गया। लूना ने मौके का फायदा उठाया और निशान लगे हुए पेड़ की ओर दौड़ पड़ी। एक तेज पीछे की ओर पलटी मारते हुए उसने आयरन ब्लड वॉरियर को जाल में फंसा लिया और वह तेज धार वाले यांत्रिक हथियार से कट गया। इस मौके का फायदा उठाकर लूना ने जल्दी से आयरन ब्लड वॉरियर का लंबा भाला उठा लिया। वह जानबूझकर वहीं स्थिर खड़ी रही ताकि आयरन ब्लड वॉरियर को जाल में फंसा सके। जैसा कि उम्मीद थी, पागल हो चुका आयरन ब्लड वॉरियर नीचे कूद पड़ा और उसकी ओर झपट पड़ा। जैसे ही लूना घातक वार करने वाली थी, उसका लंबा भाला अचानक अपने आप सिकुड़कर एक टूटी हुई लकड़ी बन गया। बेबस होकर वह केवल उस भाले को एक उंद हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकती थी और पूरी ताकत से वार कर सकती थी, लेकिन केवल शारीरिक ताकत और आमने सामने की लड़ाई के भरोसे वह आयरन ब्लड वॉरियर का मुकाबला नहीं कर सकी थी। वह जल्दी ही घायल हो गई और जमीन पर गिर पड़ी। हालांकि वह बेहद निराशाजनक स्थिति में थी, फिर भी लूना की आंखों में कोई डर नहीं था। उसने अपनी फुर्तीली हरकतों का इस्तेमाल करके आयरन ब्लड वॉरियर को घायल कर दिया। पास के दलदल पर एक नजर डालते ही उसने तुरंत दुश्मन को हराने की एक योजना बना ली, लेकिन क्रोधित आयरन ब्लड वॉरियर ने उसे अपने से अलग होने का कोई मौका नहीं दिया। उसने एक हाथ से उसे मजबूती से जमीन पर दबा दिया और घातक वार करने की तैयारी करने लगा। सौभाग्य से लूना पहले ही आयरन ब्लड वॉरियर के उपकरणों की कमजोरियों को जान चुकी थी। उसने अपने पैर से जोरदार लात मारकर दरार की ओर बचाव किया और ढाल के ब्लेड से बच गई। आयरन ब्लड वॉरियर ने तुरंत अपना हमला और तेज कर दिया। जैसे ही ब्लेड उसकी गर्दन तक पहुंचने वाला था, लूना ने फुर्ती से आयरन ब्लड वॉरियर के दांत तोड़ दिए और उन्हें उसी के शरीर में घोंप दिया। हालांकि यह घातक नहीं था, लेकिन इसे लूना सफलतापूर्वक उस संकट से बाहर निकल गई। इसी समय शिकारी कुत्ता बहुत समझदारी दिखाते हुए अपने मालिक की हड्डी वाली छुरी लेकर आ गया। लूना ने फिसलते हुए मारी गई लात के साथ तालमेल बिठाकर आयरन ब्लड वॉरियर के टखने को घायल कर दिया। फिर वह आयरन ब्लड वॉरियर के कंधे पर चढ़ गई और एक रस्सी उसके सिर के चारों ओर लपेट दी। आखिरकार उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और आयरन ब्लड वॉरियर को दलदल की गहराइयों में घसीट लिया। आयरन ब्लड वॉरियर को बिल्कुल स्थिर देखकर लूना ने सोचा कि लड़ाई खत्म हो गई है, लेकिन आयरन ब्लड वॉरियर की ताकत कल्पना से कहीं अधिक थी। कुछ ही क्षण बाद वह धीरे धीरे कीचड़ के गड्ढे से बाहर उठ खड़ा हुआ। हालांकि लूना शांत रही और जानबूझकर उसे उकसाने लगी, उसे जल्दी कार्रवाई करने के लिए ललकारने लगी। पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो चुका आयरन ब्लड वॉरियर आखिरकार अपने ही गर्व वाले हाईटेक हथियार के नीचे मारा गया। लूना ने आखिरकार अपने साथ हुए गलत का बदला ले लिया और अपनी खुद की शिकार परीक्षा पूरी कर ली।